सर काफ़ी सारे यूथ और जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये एक इशू रहता है, लॉन्ग पेंडिंग है, उनका एक डिमांड भी है कि बहुत से प्रोटेस्ट भी किया है स्टूडेंट ने कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। और यूटी लद्दाख में जो आपने एक वादा किया था 6000 समथिंग पोस्ट का, जो एक आपने वादा किया था, उसको लेके भी बहुत बड़ा एक इशू यहाँ पे आजकल बन रहा है। लोगों में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत ही बड़ा इशू यहाँ पे अभी रेस हो रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, जब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर बफर होने के बाद अभी तक लद्दाख यूटी बनने के बाद 17 मंथ 17 महीना कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस 17 महीनों में यहाँ जितना हम चाहते थे कि लोगों को रिक्रूट करें वो नहीं हो पाया है, ये एक सच बात है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं हो पाया, ऐसा भी नहीं है। जो आर्ट्स वाइल नोटिफाइड बहुत सारे जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट हैं LHD ले और कारगिल के ज़रिए लगभग 500 के करीब रिक्रूट हो चुका है। लगभग 400 से ज़्यादा आउटसोर्स में भी एम्प्लॉय हो चुका है। और भी बहुत सारे पोस्ट जिस तरह आपने जिक्र किया, कुछ महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले मैंने लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि 6471 पोस्ट का रिक्रूट होना बाकी है, यानी कि इतना वैकेंसीज लद्दाख में ऑलरेडी अवेलेबल है। अभी उसके बाद ये नंबर बहुत सारे रिटायर में हो गया, बहुत सारे जो पोस्ट खाली हुआ अलग अलग कारण से, तो जिसकी वजह से आज के डेटा जो मेरे पास अवेलेबल है लगभग 7000 के पोस्ट वैकेंसीज अभी है। प्लस सोशल मीडिया में बहुत सारे उन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक कॉरेस्पॉन्डेंस वायरल होते हुए देखा है, जिसमें जम्मू कश्मीर बफर होने के बाद अपॉर्चुनमेंट जो हमें 3000 पोस्ट वहाँ से मिलने वाले हैं, प्लस करें तो 10,000 पोस्ट ये हो रहा है, प्लस गेजेटेड 325 का पोस्ट वहाँ से आना है, वो खाली पोस्ट आना है, विद एम्प्लॉय नहीं आना है। तो ऐसे टोटल लद्दाख यूटी का एक एम्प्लॉयमेंट का जो इसको आप अगर मैं इसको वर्ड पैकेज कहूँ तो 10,325 पोस्ट वैकेंसीज का जो है या होने वाला है। अब रिक्रूट में क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं शुरू से बोलते आया हूँ, ये नहीं कि मैं एक बार हमने बोला उसके बाद चुप बैठा या हमने झूठ बोला, ऐसे भी नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया में मैं भी देखता हूँ बहुत सारे जो है मेरे स्टेटमेंट्स को तोड़ मरोड़ के जैसे वो चाहे वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं। लेकिन सच बात यह है, मैंने काउंसिल इलेक्शन से पहले बोला था कि ये सारे 6471 पोस्ट जो है हम रिक्रूट करना चाहते हैं, और उसमें रिजर्वेशन रूल ऑलरेडी बन चुके हैं। ST SC OBC को कितना कितना मिलेगा। अब सेफगार्ड का मसला जब आता है तो हमने पहले ही बोला ये सारा जो है डोमिसाइल लॉ ला के हम इसको अपने लद्दाख वालों के लिए सुरक्षा करके A to Z पोस्ट जो है नॉन लद्दाखी नहीं आने देंगे। ऐसे एक व्यवस्था के साथ ये सारा पोस्ट हम फिलअप करेंगे। बीच में आप सब जानते हैं डोमिसाइल लॉ के अगेंस्ट एक सेंटीमेंट यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ से कुछ लोगों ने बना, ये बात सच है। तो जिसकी वजह से डोमिसाइल नहीं आ पाया या किसी भी कारण से 6 शेड्यूल की मांग हुआ, वो कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो एक डिबेटेबल है। लेकिन मीनवाइल ये सारा पोस्ट जो है अभी रोक के रखा है, किस आधार पे इसको लद्दाख वालों के लिए सेफगार्ड करेंगे। अब डोमिसाइल गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा, आपने उसको रिजेक्ट किया, चलो देख के रिजेक्ट किया, अंधाधुन रिजेक्ट किया, वो अलग बात है। लेकिन आपने रिजेक्ट किया तो आपके पास क्या प्रपोजल है वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए गवर्नमेंट को सबमिट करे, तो उस पर लीगल बैकअप है कि नहीं है वो देखना है। क्योंकि बहुत सारे नैरेटिव ऐसे भी आते हैं कि आर्ट्सवाइल PRC जो स्टेट सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं उसी के आधार पे नहीं क्यों नहीं दे सकते, ऐसे भी एक वाकया बातें आते हैं। मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं क्लियर शब्दों में ये कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 35A एब्रोगेट हो चुका है 5-6 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में। 35A को एब्रोगेट होने के साथ साथ PRC का जो लीगल बैकअप जो है वो चला जाते हैं। जो आज आप और मेरे पास जो स्टेट सब्जेक्ट है वो एक कागज़ की एक रद्दी है, उसके अलावा वो कुछ नहीं है, कहीं इसका लीगल बैकअप नहीं है। अगर आज हम इसको जॉब सेफगार्ड करने के आधार बनाते हो तो आपको क्या गारंटी है कि ये कोर्ट में लिटिगेशन में नहीं फंसेगा या ये नल एंड वाइड होकर जॉब ओपन हो जाएगा। तो ये मैं नहीं समझता हूँ कि ये रीजनेबल बेस बनने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि काउंसिल एक्ट के हवाला दे के लैंग्वेज के आधार पे क्यों नहीं हम रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें भी 3 पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा
क्योंकि आपके माध्यम से ये सारे पब्लिक में जाना ज़रूरी है। लैंग्वेज हम किस को आधार करेंगे, लद्दाखी बोली को करेंगे या बोटी रैटन को करेंगे? अगर बोली लद्दाखी को करेंगे तो लद्दाख में नॉन लद्दाखी भी बैठते हैं जो हमसे ज़्यादा, कुछ लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लद्दाखी भाषा बोलते हैं। अब लिखित के आधार पे करेंगे तो अपने लद्दाख में भी बहुत सारे हमारे लद्दाख की युवा युवती है जो बोटी स्क्रिप्ट लिखना नहीं आते, तो इसको किस आधार पे करेंगे? अच्छा, फिर भी काउंसिल एक्ट के आप हवाला देते हो तो काउंसिल एक्ट के सेक्शन 23 के क्लॉज 10 में ये लिखा है, काउंसिल लेह और कारगिल के काउंसिल लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोशन करने के लिए काउंसिल एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रमोशन करने के लिए, ना कि जॉब देने के लिए। काउंसिल एक्ट में क्लियर लिखा है। तो ऐसे मैं समझता हूँ कि चीज़ें जो फिजिबल नहीं है, इन चीज़ों पे डिस्कस करने से बजाय एक अच्छा प्रपोजल कोई भी दे सकते हैं। गवर्नमेंट भी इस पे एक्सरसाइज कर रहा है, सिविल सोसाइटीज़ भी इस पे आगे आके, अगर आपको डोमिसाइल नहीं चाहिए तो किस आधार पे नहीं चाहिए, पहले डोमिसाइल देख के समझ के बोले। अच्छा, डोमिसाइल फिर भी ठीक है नहीं चाहिए, तो आपके पास क्या प्रपोजल है जिसका लीगल बैकअप हो, जो फिजिबल हो, कोर्ट में लिटिगेशन में ना फंसे और हमारे युवाओं को रोजगार जल्दी मिले। तो एक ऐसे इशू के बीच में फंसे हुए हैं। अदरवाइज ये कोई गवर्नमेंट ने झूठ बोला, एमपी ने झूठ बोला, इतना डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी आरटीआई फाइल करके ये सारा वैकेंसीज के मैं मेंशन करूं, नेम बाय पोस्ट, जो पोस्ट का बाय नेम जो है, आप ये सारे जो इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हैं।